मैं आपको नीट प्रैक्टिस की जर्नी में पूरा सपोर्ट करूंगा एज अ टीचर, एज अ फ्रेंड। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम है व्यास सर और मैं पढ़ाता हूं केमिस्ट्री प्री मेडिकल एग्जाम के लिए। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि केमिस्ट्री की वजह से आपका सिलेक्शन रुकना नहीं चाहिए। मैं इंश्योर करूंगा कि आप केमिस्ट्री को सिर्फ पढ़ें या समझें नहीं, बल्कि इसको एंजॉय भी करें, इसको सीखें। चाहे केमिस्ट्री का कोई भी टॉपिक हो, आप 10 ईयर के पुराने क्वेश्चन को उठाएं, उनके इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को और इंपॉर्टेंट केसेस को क्लियर करें, ताकि आप कभी भी कोई भी फार्मूला याद करने से बच सकें। जिन क्वेश्चन को आप 2 मिनट में सोल्व करते हैं, उस क्वेश्चन को आप आधे मिनट में सोल्व कर लेंगे। मैं चाहता हूं कि आप भी केमिस्ट्री को उसी नजरिए से देखें जिस नजरिए से मैं देखता हूं। मैं हमेशा थ्योरी से ज्यादा एप्लीकेशन और ट्रिक पर फोकस करता हूं, ताकि प्रॉब्लम सोल्व करते हुए कॉन्फिडेंस आए और केमिस्ट्री हमको मजेदार लगने लगे। सो प्री मेडिकल एग्जाम के लिए, केमिस्ट्री को आसान भाषा में समझने के लिए, केमिस्ट्री की ट्रिक पाने के लिए आप इस केमिस्ट्री चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और मुझे वहां फॉलो करें। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं व्यास सर और आप सभी का स्वागत है हमारे आज के लेक्चर में। हमारा आज का लेक्चर वीवीटी से रिलेटेड है, जिसमें हम एक्सेप्शनल केसेस की बात कर रहे थे। इसके पहले हमने काफी एग्जांपल देखे हैं और काफी लंबे समय से वीवीटी का लेक्चर हम चला रहे हैं, लेकिन आज एक्सेप्शनल केसेस का हम 4th नंबर का वीडियो लाए हैं, जिसमें काफी इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट लगने वाले हैं। यहाँ हम कंपेरिजन कराने वाले हैं एग्जाम्पल नंबर 4, एग्जाम्पल नंबर 3 और एग्जाम्पल नंबर 2 के बीच में। इस कंपेरिजन से हमारे बीच में कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट निकल के आएंगे जो कि एक्सेप्शनली हमारे पास में आते हैं। ऐसा क्यों होता है वो भी मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो बुक पेन निकाल लीजिए, अपने आसपास के सारे डिस्टर्बेंस बंद कर दीजिए, वो कंटिन्यू यहां पर देखिए। नोट नंबर 1, यदि हमारे पास में सेंट्रल मेटल एटम कौन कौन से हो, पीटी हो, पीडी हो, आरएच हो। ये देखो पीटी, पीडी, आरएच हो, मतलब हमारे पास में 5D और 4D से यदि बिलोंग करने वाले हों, तो उसके साथ में चाहे आप स्मॉल साइज का लिगेंड लगाओ, चाहे आप बड़े साइज का लिगेंड लगाओ, वो हमेशा कैसे होंगे, प्लेनर होंगे। ऑलवेज कैसे होंगे, ये प्लेनर होंगे, प्लेनर। ऑलवेज कैसे होंगे, प्लेनर, मतलब DsP2 ही शो करेंगे, DsP2 ही शो करेंगे। समझ गए। दूसरा कंक्लूजन क्या है, दूसरा ये है कि हमारे पास में यदि सेंट्रल मेटल एटम कैसे हो, 3D वाले हो। कौन से हो, 3D से बिलोंग करते हो। यहां सेंट्रल मेटल एटम 5D और 4D से बिलोंग किया, तो ऑलवेज क्या है, प्लेनर। यदि सेंट्रल मेटल एटम 3D से बिलोंग करता है, तो ये डिपेंड करता है, क्या करता है, ये डिपेंड करता है कि हमारे पास में स्ट्रॉन्ग लगा हुआ है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, कि यहां पास में वीक फील्ड लिगेंड है। ये डिपेंड करता है। आप यहां कह नहीं सकते ये क्या है, आप यहां कह नहीं सकते ये क्या है। तीसरा कंक्लूजन, 3rd नंबर का कंक्लूजन क्या निकला है, कंक्लूजन ये निकला है कि यदि तुम्हारे पास में ये लिगेंड कैसे होना चाहिए, लिगेंड स्मॉल, लिगेंड कैसे होना चाहिए, स्मॉल। 3rd कंक्लूजन क्या निकला है, 3rd कंक्लूजन निकला है कि यदि सेंट्रल मेटल एटम हमारे पास में 3D से बिलोंग करता है, मतलब छोटा, ये 4D और 5D वाला है, छोटा 3D से बिलोंग करता है, साथ में ये लार्ज लिगेंड लगा हो, बल्कि लिगेंड लगा हो, तो ऑलवेज क्या होगा, sp3 टेट्राहेड्रल। बात समझ में आ रही है, फंडा क्लियर है। यदि हमारे पास में 3D से बिलोंग करता है, बल्कि लिगेंड लगा हो, तो sp3। यदि हमारे पास 3D से बिलोंग करता है, लिगेंड हमारे पास में स्मॉल है, तो डिपेंड करता है कि स्ट्रॉन्ग है कि फील्ड वीक है। इसमें हम कह नहीं सकते कि ये आपका sp3 होगा, DsP3 होगा, इसको निकाल के देखना है। एक्सेप्शनल यही वाला था। यदि हमारे पास में, इसको और सुधार के लिख देता हूं, ये लो, इसको और सुधार के लिख देते हैं। नोट नंबर 1 को, नोट ही चल रहा है, नंबर 1 को सुधार के लिख देते हैं। यदि हमारे पास में सेंट्रल मेटल एटम
कहां से 5D और 4D से यदि बिलोंग करते हो तो ये हमारे पास में चाहे इसमें लिगेंड जो लगा हो वो स्मॉल लगा हो, चाहे इसमें लिगेंड जो हो वो हमारे पास में बल्कि लगा हो, कोई सा भी लगा हो, चाहे हमारे पास में ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लगा हो, चाहे हमारे पास में ये वीक फील्ड लगा हो, समझ गए, चाहे स्मॉल लिगेंड हो, चाहे बल्कि लिगेंड हो, चाहे स्ट्रॉन्ग फील्ड हो, चाहे वीक फील्ड हो, ये हमेशा प्लेनर ही होगा। DsP2 ये है हमारे पास में नोट, ये है हमारे पास में नोट। बात समझ में आ रही है? इतनी बात समझ में आई। चाहे हमारे पास में 5D और 4D से बिलोंग करते समय कोई से का भी लगा हो, ये कोई से का भी लगा हो, चाहे स्ट्रॉन्ग फील्ड लगा हो लिगेंड में, ये क्या है लिगेंड, ये लिगेंड की बात हो रही। लिगेंड हमारे पास में चाहे स्मॉल हो, चाहे बल्कि हो, चाहे स्ट्रॉन्ग हो, चाहे वीक हो, हमेशा DsP2 होगा। लेकिन कब? जबकि यहां पास में 4D और 5D से बिलोंग करेगा। मतलब किसकी बात हो रही है? मतलब बात हो रही है PT, PD और RH की, यहां पर बात हो रही है। अभी बात समझ में आ रही है? सेंटीमीटर यदि 3D से बिलोंग करता है और लिगेंड हमारे पास स्मॉल है तो ये डिपेंड करता है कि स्ट्रॉन्ग लगा है तो वीक लगा है। लेकिन हमारे पास सेंटीमीटर 3D से बिलोंग करता है, लिगेंड हमारे पास बल्कि है, बहुत बड़ा वाला लिगेंड है, बल्कि वाला है, तो ये हमारे पास में sp3 होगा। ये फिक्स होता है। ये कैसा होता है? ये फिक्स होता है। ये कैसा होता है? यहाँ पास फिक्स होता है। लेकिन ये कोई फिक्स नहीं है, ये कोई फिक्स नहीं है, ये डिपेंड करता है। अब यहाँ हमारे पास में आता है कंपेरिजन। तो कंपेरिजन के लिए मैंने आपको ये जो 2 क्वेश्चन लिखे थे, यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी अभी, कौन सी, एग्जाम्पल नंबर 2 और एग्जाम्पल नंबर 3 वाली, तो पहले उसको देखें ताकि आपको वहां से पता चल जाएगा, एक आइडिया लग जाएगा कि हो क्या रहा है। साथ ही साथ इसमें प्राइमरी और सेकेंडरी बैलेंस भी निकाली जाती है। यदि वो आपको निकालना नहीं आता है तो पहले आप वो निकालना सीखें। अब हमारे पास में आता है कंपैरिजन, तो स्टार्ट करते हैं। देखो, हमने आपको लास्ट क्लास में क्या बताया था कि हमारे पास में PPH3 और हमारे पास में SCN। अब PPH3 क्या है मैंने बताया था, कुछ नहीं है। आप PH3 को तो जानते ही हैं, फॉस्फेन। जैसे NH3 होता था, NH3 होता था, वैसे PH3 है आपका। तो इसमें से तीनों H को आप निकाल दीजिए। निकाल दिए आपने तीनों H को। 3H की जगह आप क्या लगा दीजिए? C6H5 लगा दीजिए। तो C6H5 को हम क्या बोलते हैं? PH बोलते हैं। और यहां हमारे पास में बन गया NH3 से PPH3। समझ गए? अब इसको कैसे लिखेंगे? आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक PH और एक PH। भाई NH3 को कैसे लिखते थे? आप ऐसे ही तो लिखते थे, H एक, ये हो जाएगा PH3। और यहां यदि मैं N लगा दूं तो ये हो जाएगा हमारे पास में NH3। तो कुछ नहीं है, PH हमने लगा दिया। PH मतलब क्या हुआ? C2H5। ये है हमारे पास में PPH। अब यहां पर समझो, अपने आप में ये कैसा ग्रुप लगा रहा है आपको? बड़ा ग्रुप है कि नहीं है? ये बल्कि ग्रुप हुआ कि नहीं? ध्यान से देखो, फिर मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूं वो यहीं से आपको समझना पड़ेगा जो मैं आपको बता रहा हूं। हमारे पास PPH3 एक बल्कि ग्रुप है। कैसे बल्कि ग्रुप है? देखो, ये हमारे पास फॉस्फोरस है, यहां क्या लगा है? C2H5, C2H1H, हाइड्रोजन 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 और हाइड्रोजन। बड़ा ग्रुप है ना? कितना बड़ा ग्रुप है? देखो, इतना बड़ा ग्रुप है, एक बल्कि ग्रुप है। अच्छा, एक और इतना ही बड़ा ग्रुप एक और है हमारे पास में, जो PH है, वो भी इतना ही बड़ा ग्रुप है। एक और हमारे पास में जो ग्रुप लगा हुआ है PH, उसका भी साइज इतना ही बड़ा है जितना इसका बड़ा है। तो टोटल ओवरऑल साइज बड़ा हुआ कि नहीं? बड़ा हुआ। तो हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे PPH3 कैसा है? हमारे पास में बल्कि ग्रुप है। तो यहां पर हमने बोल सकते हैं PPH कैसा है? हमारे पास में बल्कि ग्रुप है। PPH हमारे पास में कैसा है? बल्कि ग्रुप है। इसी प्रकार से हमारे पास में जो SCN होता है, थायोसाइनाइड, ये भी हमारे पास में कैसा था? बल्कि ग्रुप होता है। तो ये तो आप समझ गए कि ये कैसा ग्रुप होता है? हमारे पास में बल्कि ग्रुप होता है, बड़ा वाला ग्रुप होता है। अब यहां पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट इसी पर डिपेंड करता है। पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपके इसी पर डिपेंड करता है। अब समझो जरा, हमारे पास में ये दोनों कैसे हैं? बल्कि ग्रुप है। ये और ये हमारे पास में कैसे हैं? बल्कि। ये तो मैं यहां पर लिख देता हूं, दोनों कैसे हैं हमारे पास में? बल्कि। बहुत बड़े हैं, मोटे ताजे, बहुत ही बड़े हैं, मोटे ताजे, बल्कि है। इससे क्या होगा? इससे ये होता है कि हमारे पास में जो SCN है, हमारे पास में जो SCN है, SCN की पूरी टीम जो है, और हमारे पास जो PPH3 है, ये 2 प्रकार से रोल प्ले करते हैं।
पहला रोल प्ले करते हैं कि ये हमारे पास में स्ट्रॉन्ग लिगेंड कहलाते हैं, और ये हमारे पास वीक लिगेंड भी कहलाते हैं। ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड के जैसे भी काम करते हैं, ये वीक लिगेंड के जैसे भी काम करते हैं। अब हमारे पास में एक्चुअली होता तो ये हमारे पास में स्ट्रॉन्ग ही है, एक्चुअली होता हमारे पास में ये स्ट्रॉन्ग है, लेकिन कभी कभी ये हमारे पास में वीक के जैसे भी काम करते हैं। कॉन्सेप्ट यही तो गड़बड़ हो जाता है। यदि हमसे कोई बोल दे कि ये स्ट्रॉन्ग है तो हमेशा हम इसको स्ट्रॉन्ग ही मानेंगे, हमसे यदि कोई बोल दे ये आपका वीक है तो हमेशा इसको वीक ही मानेंगे। लेकिन समस्या एक आ रही है, कभी तो ये स्ट्रॉन्ग होते हैं और कभी ये वीक होते हैं, तो कभी ये स्ट्रॉन्ग होते हैं और कभी ये वीक होते हैं। बात इसकी हमको करना है, बात समझ में आ रही है? अब यहां पर आप समझो, तो हमारे पास में कभी ये स्ट्रॉन्ग होते हैं कभी ये वीक होते हैं। इसी बात को समझने के लिए 3 एग्जांपल लाए हैं, 1, 2 और 3। ये डिपेंड किस पे करेगा कि ये कैसे काम करेगा? ये डिपेंड करेगा सेंट्रल मेटल एटम कैसा है, सेंट्रल मेटल एटम कैसा है। ये तो अपने आप में लिगेंड बनने वाले हैं। ये क्या है? ये दोनों है लिगेंड, ये दोनों है लिगेंड। अब ये डिपेंड करेगा कि सेंट्रल मेटल एटम कैसा है। अब हमारे पास में आता है अगला कॉन्सेप्ट, चलो इसको लिखा रहने दो। अब देखो जरा, यदि हमारे पास में सेंट्रल मेटल एटम बड़ा हुआ, अब जरा उसके पहले, जिससे पहले कि मैं एग्जांपल समझाऊं उससे पहले एक कॉन्सेप्ट और मैं समझाता हूं, उसका आंसर आपको ही देना है। जैसे मान लीजिए ये 4 पेन मैं यहां से लेता हूं, ये 4 पेन ले लिए मैंने, अब मैं इसको ऐसे रखता हूं, चारों पेन मेरे साइज में बराबर है ना, देखो एक ही कंपनी के हैं चारों पेन का साइज बराबर है, चारों पेन का बेड बराबर है। एक को मैं ऐसे रखता हूं, एक को ऐसे रखता हूं, एक को ऐसे रखता हूं और एक को ऐसे रखता हूं, रख लिए। अब ये बताइए मेरे को, बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करना मैं क्या बता रहा हूं। अच्छा देखो, जितनी मोटाई इस पेन की है, जितना मोटा ये पेन है उतना ही मोटा ये पेन है, उतना ही मोटा ये पेन, उतना ही मोटा ये पेन है। कहे कि बल्कि जितना बल्कि ये है उतना बल्कि ये, उतना ही ये और उतना ही ये, चारों पेन सेम बराबर है। अच्छा ये मेरी जो फिंगर है ये भी उतनी ही मोटी है भाई, पेन ही के लगभग में ही है मेरी। अब देखो जरा, अब यदि मान लीजिए मैंने इसको ऐसे पकड़ा, क्या ये पकड़ पाए कि नहीं पकड़ पाए? देखो फिंगर में बिल्कुल आराम से पकड़ना पॉसिबल हो गया। बात समझ में आ रही है? दिख रहे हैं ना आपको, पकड़ना पॉसिबल हो गया। फिंगर का साइज भी है, फिंगर का साइज, फिंगर मेरा सेंट्रल एटम है। देखो जिसने इसको बांध के रखा है वो सेंट्रल है। जैसे मैं यहां पर, ये समझने की कोशिश करना, ये मान लो मेरी फिंगर है, 1 पेन 2 पेन 3 पेन 4 पेन मैंने इस डायरेक्शन में रखे हैं, इनके साइज भी इतने ही बड़े हैं, इतना बड़ा साइज, इतना बड़ा साइज, इतने बड़े साइज, इतने बड़े साइज, वो फिंगर का साइज भी बराबर है। तो ये जो बीच वाला जो सेंट्रल मेटल है ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है सेंट्रल मेटल एटम। और बाकी ये जो लगे हुए हैं ये क्या है हमारे पास में? ये कहलाते हैं लिगेंड। ये क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं लिगेंड। तो हमारे पास में समझने की कोशिश करना, हम क्या बोला, हमारे पास में जो सेंट्रल मेटल का साइज है वही साइज किसका है? लिगेंड का साइज है। ये साइज में बराबर है, तो इसने आराम से पकड़ लिया कि नहीं? देखो आराम से पकड़ा हुआ है, ये संभाल सकता है, इसको संभाल लिया। अब दूसरा कॉन्सेप्ट देखो, ध्यान से देखना, हमारे पास में सेंट्रल एटम कैसा है? छोटा है। लिगेंड भी कैसे साइज के हैं? छोटे साइज के हैं। कंडीशन, अब दूसरी कंडीशन चेंज हो रही। अब यदि मान लीजिए हमारे पास में कुछ ऐसा हो जाए, कैसा? कुछ ऐसा हो जाए, कैसा? कैसा? ऐसा। हमारे पास में जो सेंट्रल मेटल है ये बहुत बड़ा हो, सेंट्रल मेटल हमारे पास में बहुत बड़ा हो गया। इससे लगने वाले ये जो ग्रुप हैं, मान लो ये बहुत इतना ही बड़ा है, जितना बड़ा ये है इतना ही बड़ा ये है, और उतना ही बड़ा। अब ये हमारे पास जो 2 ग्रुप लगे हुए हैं, ये 2 ग्रुप हमारे पास छोटे छोटे हैं, ये छोटे छोटे हैं। ये 2 ग्रुप सेम, जितना बड़ा ये है उतना बड़ा ये है। पता नहीं ये आपको दिख रहा है कि नहीं, जितना बड़ा ये बनाया उतना ही बड़ा ये है। अब ये दोनों छोटे छोटे हैं, दिख रहे हैं ना। ये सेंट्रल मेटल, ये क्या है मेरा? सेंट्रल मेटल एटम। ये कैसा है मेरा? बल्कि। सेंट्रल मेटल एटम कैसा है मेरा? बल्कि। ये कैसा है मेरा? स्मॉल, स्मॉल, छोटा साइज का है। ये कैसा है? ये भी बल्कि, ये भी बल्कि है। एक एग्जांपल और बनाता हूं मैं आपके लिए। कैसे? जैसे हमारे पास में हुआ ये सेंट्रल मेटल एटम, देखो छोटा सा बनाया, इतना, जितना बड़ा यही है ना इतना ही बड़ा बनाता हूं। सेंट्रल मेटल एटम छोटा हुआ, दिख रहा है ना, इसीलिए मैं बड़ा बना रहा हूं ताकि आपको अच्छे से समझ पाए। बहुत बड़ा है, ये छोटे हैं, ये छोटे हैं, ये छोटे, ये छोटा, ये छोटा, ये बड़ा, ये। अब मैं समझाना जो चाहता हूं उसको समझने की कोशिश करना। ये सेंट्रल एटम कैसा है? छोटा है। अब ये जो छोटा है, इससे मान लो मैं 2 बड़े बड़े ग्रुप लगा दूं, एक इतना बड़ा ग्रुप ये लगा दिया, दिख रहा है, एक इतना बड़ा ग्रुप ये लगा दिया, दिख रहा है।
और यहां मैं छोटे छोटे ग्रुप लगा दूं, दो, ये एक छोटा ग्रुप ये लगा दिया, इतना ही बड़ा, इतना बड़ा ग्रुप ये लगा दिया, इतना बड़ा ग्रुप ये लगा दिया। तीनों स्ट्रक्चर मैंने अलग बनाए हैं, तीनों के ऊपर कॉन्सेप्ट पे, तीनों कॉन्सेप्ट पे बेस है, इसलिए मैंने तीन बनाए हुए हैं। समझने के पहले जो कॉन्सेप्ट में बता रहा हूं उसको समझो बच्चों। यदि मेरा इनका साइज बराबर है, समझने की कोशिश करना, बहुत अच्छे समझना, यदि आप समझदार हो तो समझ जाओगे। यदि ये समझ में आया मतलब आप जी और नीट के लिए बने हुए हो, नहीं तो जी नीट आपके लिए नहीं है, आपसे बोर्ड दो और खुश रहो। देखो बच्चों, हमारे पास में जितना बड़ा साइज है, जितना बड़ा साइज है, जितना बड़ा साइज है, इसको पकड़ पाना, हैंडल कर पाना आसान होता है, क्योंकि सेंट्रल मेटल का एटम भी साइज वही है। अब यदि मान लो इन दो का साइज में चेंज कर दूं, ये अलग कर दिए मैंने, अलग कर दिए। अब इसकी जगह एक पानी की बोतल लगाता हूं मैं, यहां पर लगा दिया। दूसरे पानी की बोतल में इसका साइज बड़ा है ना, बल्कि मतलब क्या हुआ, मोटा ताजा, मैंने पहले ही लिखा था मोटे ताजे होते हैं, तो मोटा ताजा। अब इस पेन का वजन और इसका वजन और मैं बेचारी फिंगर का वजन, ये तो सेंटर मेटल है। अब मान लो मैं यहां लगा देता हूं बोतल को, यहां लगा दिया, तो क्या ये ऐसे रुक पाएगी एक डायरेक्शन में? नहीं रुक पाएगी, वजन बोतल का ज्यादा है। तो क्या होगा, देखो मैंने इसको लगाया तो ऐसे ही था, लेकिन जैसे मैंने इसको लगाया ये नीचे गिर जाएगी। क्यों गिरी नीचे? ये क्यों यहां रहा? ये इसलिए यहां रहा क्योंकि इसका साइज छोटा है, इसका साइज क्या है, बड़ा। वो ऐसे ही बोतल इस साइड लगाए, इस साइड गिर गई एक बोतल, दूसरी बोतल लगाऊंगा इस साइड, भाई बल्कि का मतलब होता है बड़ा भारी। मेरा हाथ दर्द करने लगा। अब क्यों हाथ दर्द करने लगा? क्योंकि इस फिंगर का साइज भी कैसा है, छोटा, पेन का साइज भी कैसा है, छोटा। ये जो दो लिगेंड है, दो लिगेंड का साइज छोटा है, लेकिन तीसरा लिगेंड लगाया ये बहुत बड़े साइज का है। अब क्या होगा, स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा, स्ट्रक्चर बिगड़ जाएगा। जो अभी स्ट्रक्चर एक ही प्लेन में बन रहे थे, देखो ये एक प्लेन में बन रहे थे कि नहीं बन रहे थे, ये देखो बिल्कुल एक ही समान है, पकड़ लिया मैंने। क्या पानी की बोतल को मैं रख पाया? नहीं रख पाया। ये एक ही प्लेन में बन रहे थे, मतलब ये प्लेनर स्ट्रक्चर है। कैसा है आपका? प्लेनर स्ट्रक्चर है। अब समझने की कोशिश करो क्या समझा रहे हैं। तो ये तो समझ गए इसका मतलब क्या हुआ। तो यहां पर सर बात यह है कि तुम समझाना क्या चाह रहे हैं, हम तो यही नहीं समझ पा रहे हैं। तो फिलहाल तो आपने इतना समझ गए नहीं। अब देखो, समझाने का और कहने का कुल मतलब इतना है मेरा कि हमारे पास में यदि सेंट्रल मेटल बड़ा है, तो जो बड़ा है वो छोटे वाले को, जो बड़ा है वो छोटे वाले को एक्सेप्ट कर लेगा। लेकिन अच्छा, जो बड़ा है तो वो अपने साइज के वालों को भी एक्सेप्ट कर लेगा। जैसे यहां छोटा है, ये छोटे और छोटे को एक्सेप्ट कर लिया ना, कर लिया, तो ये अपने साइज वाले को एक्सेप्ट तो कर लेगा, लेकिन अपोजिट यदि साइज जाए तो एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा, उनका स्ट्रक्चर बिगड़ जाएगा। यदि बड़े हैं, बड़ा है सेंट्रल मेटल और बड़े ही लिगेंड लगे हुए हैं, कोई बात नहीं है, अच्छी बात है, ये इसको हैंडल कर लेगा। बड़ा सेंट्रल मेटल बड़े लिगेंड हैंडल हो जाएगा। जैसे ये होता है बल्कि, देखना है जरा, RH होता है बल्कि। कैसा होता है RH? बल्कि। ये भी क्या है? बल्कि। अब मान लो यहां RH ना हो, आपका क्या हो, आपका PT हो जाए, मान लो आपका PD हो जाए, यहां RH तो मैंने दे ही दिया है। ये सारे के सारे कैसे होते हैं? बल्कि। कैसे होते हैं? बल्कि। इसके साथ में आप क्या लगा दो? PPH3 लगा दो, मत लगाओ PPH3, HCl लगा दो, कुछ भी लगा दो। ये भी कैसा है? बल्कि। ये भी कैसा है आपका? बल्कि। समझने की कोशिश करना, ये भी कैसे है? बल्कि। अच्छा, और अच्छे समझाता हूं मैं। ये हमारे पास में 4D का है। किसका है? ये 4D का है। ये किसका है? ये 3D का है। ये किसका है? ये 3D का है। और ये हमारे पास में क्या है? बल्कि। इसके साथ क्या है? बल्कि। इसके साथ क्या है? बल्कि। अब समझो जरा, ये बल्कि आपस में क्या करेगा? ये बल्कि आपस में एक दूसरे को संभाल लेंगे, एक ही डायरेक्शन में रहेंगे। भाई यदि मान लो मैं सेंट्रल मेटल को, अब ये बोतल को मेरे को लगाना है, ध्यान से देखना, ये बोतल को मेरे को लगाना है, और मान लो सपोज करो मैं यहां से ये बुक उठा के ले जाता हूं, ये जो बुक रखी है ना, दोनों जो मैं आपको प्रैक्टिस के लिए लाया था, ये सेंट्रल मेटल मान लो इसको, ये सेंट्रल मेटल मान लो, ये मेरे पास में एक लिगेंड मान लो, ये सेंट्रल मेटल है, इस बार ये लिगेंड है। मैं यदि किसी तरीके से इसको यहां पर फिट कर दूं तो क्या ये सेंट्रल मेटल इसको नहीं एक्सेप्ट कर पाएगा? कर पाएगा। देखो मान लो मैं कुछ देर के लिए इसको रख देता हूं, रखा है जरा भाई, छूम छूम रखा गया, एक्सेप्ट कर लिया इसने। क्यों? लिगेंड का साइज क्या है? बड़ा। सॉरी, सेंट्रल मेटल का साइज क्या है? बड़ा। लिगेंड का साइज भी क्या है? बड़ा। ये बल्कि है, ये भी बल्कि है, इसने इसको एक्सेप्ट कर लिया क्योंकि दोनों बराबर है। अच्छा एक बात और, मान लो मैं यहां पर पेन ना रखूं,
पेन ना रखूं, सॉरी ये बोतल ना रखूं, पेन रख लूं मैं, एक पेन यहां लगा दूं, देखो मैं यहीं पर लगा देता हूं अंदर, ये लगा दिया, एक पेन इधर, एक पेन लगा दिया मैंने, मान लो इधर, एक पेन लगा दिया इधर, एक पेन लगा दिया, क्या इसको ये पकड़ेगा? नहीं पकड़ लेगा। यदि सेंट्रल मेटल मेरा बड़ा है, समझो जरा, यदि सेंट्रल मेटल मेरा बड़ा है, ये देखो इतना बड़ा सेंट्रल मेटल है, तो आप उसमें कोई भी लिगेंड लगाओ, चाहे बड़ा लगाओ चाहे छोटा लगाओ, वो एक्सेप्ट कर लेगा उसको, वो उसको एक्सेप्ट कर लेगा। सेंट्रल मेटल बड़ा है, लिगेंड कोई सा भी हो, चाहे बड़ा हो लिगेंड चाहे छोटा हो, उससे उसको प्रॉब्लम नहीं होगी, उससे उसको प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन यदि सेंट्रल, अच्छा सेम कंडीशन यहां, सेंट्रल मेटल छोटा है तो सिर्फ छोटे ही लगने चाहिए लिगेंड, बड़ा लिगेंड नहीं होना चाहिए, बात बिगड़ जाएगी। यहां इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये हैप्पी है। ये कैसा है? अब तो इसको रख देता हूं, इसका काम हो गया। देखो जरा, आप समझ गए, ये कैसा है? हैप्पी है। ओ रे बाबा, ये कैसा है? हैप्पी है। ये कैसा है? हैप्पी है। क्यों? क्योंकि सेंट्रल मेटल कैसा है? बड़ा है। अब बड़े के साथ में चाहे बड़े लगाऊं मैं लिगेंड, चाहे छोटे लगाऊं, हैप्पी है। यहां ये हैप्पी है, यहां ये हैप्पी है। क्यों हैप्पी है? क्योंकि ये भी छोटा, ये भी छोटा, ये भी छोटा, ये सारे सारे कैसे हैं? छोटे। लेकिन यहां ये हैप्पी नहीं है, दुखी है, ये दुखी है बेचारा। अब दुखी कैसा होता है? ऐसे ही होता है, दुखी सा है ना, ये दिख रहा है ना, दुखी है। ये तो लगता है उसकी मूंछ बन गई, ये ऐसा लटका हुआ मुंह, दुखी है। ये सेड है, दुखी है, अपनी आंखें बेचारा दबा के बैठा है, क्या करूं मैं तो बहुत दुखी हूं, दिख रहा है ना। यहां ये हैप्पी है, हैप्पी वाला समझ रहा ना, ऐसा डायग्राम बनाएंगे हम, क्या कैसे ऐसे बनेगा? यस, मजा आ गया, यही होता है हैप्पी वाला। ये यहां हैप्पी है, क्यों? बड़ा सेंट्रल मेटल है, लिगेंड बड़े हो चाहे छोटे हो, कोई अंतर नहीं पड़ता है। ये छोटा है, लिगेंड भी छोटे हैं, इसलिए कोई अंतर नहीं पड़ता, वो उसको एक्सेप्ट कर लेगा। लेकिन यहां पर ये छोटा है, लेकिन ये बड़े बड़े लगा दिए, बेचारा दुखी तो होगा ही होगा ना। बात समझ आ रही? देखो इतना दुखी है, इतना दुखी है कि उसके आंसू तक आ गए। ये देखो उसके आंसू आ रहा है, इतना दुखी है। क्यों दुखी है ये? क्योंकि साइज छोटा सा है बेचारे का, बड़े बड़े लिगेंड लगा दिए। ये लार्ज लिगेंड है, लार्ज, ये स्मॉल है, समझना, स्मॉल। ये कैसा है? लार्ज है। ये कैसा है? लार्ज। बस यही हमारे पास में कॉन्सेप्ट था। अब इसका मतलब क्या है, क्यों बताया, अब मैं बताता हूं आपको। भगवान करे कि आपको भी सद्बुद्धि दे और आप ये समझ सको कि जो मैंने यहां पर क्या समझाया। अब देखो जरा, अब आते हैं क्वेश्चन के ऊपर। इनका रिलेशन क्वेश्चन से क्या है, नोट करके लिखना है। फिक्स बातें हैं ये। कैसी बातें हैं? फिक्स बातें हैं। फिक्स मैं यहीं पर लिख देता हूं, फिक्स बातें हैं। मैं यहां पर लिख देता हूं, जगह है कि नहीं है? यहां उस वाले कॉलम का यूज कर लेता हूं मैं। बहुत अच्छे से समझना जो मैं समझा रहा हूं। देखो बच्चों, अब आते हैं कंक्लूजन की तरफ कि कंक्लूजन क्या निकलता है। सर आप समझाना क्या चाहते हो हमको, आखिर कहना क्या चाहते हो? कुछ तो कहो, पगलाए दे रहे हो, हैं मुकाम पे आ नहीं रहे हो। यदि ये भी बल्कि हो, ये भी बल्कि हो, तो हमारे पास में जो स्ट्रक्चर बनेगा वो प्लेनर होगा, एक प्लेन में होगा। यदि ये भी बल्कि तो स्ट्रक्चर कैसा होगा? प्लेन में होगा। ये देखो एक ही प्लेन में, अभी बताया था मैंने। फिर मैं बुक उठाऊंगा, फिर आप बोलोगे इस बार मैं एक ही बुक उठा रहा हूं। यदि हमारे पास में सेंट्रल मेटल बल्कि है, बल्कि मतलब या तो वो 4D का होना चाहिए या 5D से बिलोंग करता होना चाहिए। कहां से? ये 4D वाला हो या कहां का हो आपका 5D वाला हो, तो अपने आप में बल्कि होता है, हेवी होता है, भारी होता है। यदि सेंट्रल मेटल मेरे पास में बल्कि है, ये सेंट्रल मेरे पास में, मेरे पास में बल्कि, ये सेंट्रल मेटल था, ये सेंट्रल मेटल है, ये मेरे पास में बल्कि है, बहुत वजनदार है, और लिगेंड भी हमारे पास में बल्कि है, तो जो स्ट्रक्चर होगा प्लेनर होगा। स्ट्रक्चर कैसा होगा आपका? प्लेनर होगा। तो यहां पर हमारे पास में स्ट्रक्चर कैसा हुआ? प्लेनर। बात समझ में आ रही है? मैं अब यदि समझो, अब यदि हमारे पास में इसकी बात करते हैं, ये मान लो क्या मान लो, ये वाला हमारे पास में, यदि ये हमारे पास में स्मॉल है, यहां पास में कैसा है? स्मॉल है, जैसे ये हमारे पास में स्मॉल है, और ये बल्कि वाला ग्रुप लगा हुआ है, ये वाला बल्कि ग्रुप लगा हुआ है, ये वाला एग्जांपल किसका है? ये एग्जांपल इससे जब वाले का है, जब हमारे पास में ये ना हो। मैं इसका भी एग्जांपल लिख देता हूं। जैसे मान लो मैं यहां पर ये दे देता, कौन सा? ये है हमारे पास में निकल,
निकल के बाद में ये हमारे पास में है NH3, समझने की कोशिश करना। NH3 कितना है हमारे पास में 3, और यहां पर मैं ले जाता हूं Cl2। ये कैसा है, ये है स्मॉल, ध्यान से देखना, ये कैसा है स्मॉल, ये कैसा है स्मॉल, और ये कैसा है हमारे पास है स्मॉल साइज। ये स्मॉल साइज के होते हैं। यहां बल्कि नहीं है, NH3 बल्कि नहीं है, ये बल्कि नहीं है। ये हमारे पास में ये वाला स्ट्रक्चर इसके लिए, लेकिन ये वाला मैंने स्ट्रक्चर आपको नहीं बताया क्योंकि NH3 हमारे पास कोई एक्सेप्शनल यहाँ पर नहीं बता रहे हैं। अभी एक्सेप्शनल हम किसकी बात कर रहे हैं, PH3 और HCN की बात कर रहे हैं, इसलिए इस वाले को मैं मिटा दूं। बस ये समझाने के लिए बताया था मैंने कि ये हैप्पी है और ये भी हैप्पी है, ये भी हैप्पी है और ये भी हैप्पी है। इसका काम नहीं, इसलिए मैं इसको मिटा देता हूं और इस वाले एग्जाम्पल को मैं यहां से मिटा देता हूं। कंक्लूजन निकल के आ गया। पहला कंक्लूजन क्या आपने लिखा, क्या आपने ध्यान दिया? पहला कंक्लूजन क्या है? पहला कंक्लूजन है आपका कि यदि सेंट्रल मेटल बल्कि हो, अब तो ये सबको मिटा दूंगा, चलेगा ना? ये देखो सबको मिटा देता हूं। यदि हमारे पास में सेंट्रल मेटल बल्कि हो, बड़ा हो, और लिगेंड भी हमारे पास में कैसे हो, बड़े हो। सेंट्रल मेटल बड़ा हो, लिगेंड हमारे पास में कैसे हो, बड़े हो। देखो फिर समझो, सेंट्रल मेटल एटम, सेंट्रल मेटल एटम यदि बल्कि हो, कैसा हो, बल्कि हो, प्लस जो लिगेंड है, जो लिगेंड है, अब वो डिपेंड नहीं करता है कि वो छोटे हैं कि बड़े हैं। मतलब चाहे वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के हो, चाहे वो वीक फील्ड लिगेंड के हो, कुछ भी हो, इससे कोई मतलब नहीं पड़ता। उस समय स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, प्लेनर। कैसे बनेगा हमारे पास में, प्लेनर। और प्लेनर स्ट्रक्चर के लिए हाइब्रिडाइजेशन कौन सा यूज करते हैं, DsP2। बस इतनी सी बात है और कोई बात नहीं है। यहां दो चीज निकल के आएगी जो फिक्स होती है। ये फिक्स है, ये कैसा है यहां पास में, फिक्स। ये कैसा है यहां पास में, फिक्स। यदि हमारे पास में सेंट्रल मेटल एटम बल्कि हो और ये वाला ग्रुप हो, बड़ा वाला, और चाहे ये छोटा वाला ग्रुप हो, लिगेंड कैसे भी लगे हो यहां पर, लिगेंड चाहे वो हमारे पास में छोटे लगे हो या बड़े लगे हो, स्ट्रॉन्ग फील्ड का, चाहे वो छोटे लगे हो चाहे बड़े लगे हो, वीक फील्ड का, हमको इससे कोई मतलब नहीं है। बस ये देखना है कि ये हमारे पास में यदि 4D और 5D का है, ये हमारे पास में बल्कि है, तो ये प्लेनर होगा। प्लेनर मतलब DsP2। अब यहां आओ, यदि हमारे पास में, यदि हमारे, ये कैसा है आपका, ये तो स्मॉल है ना, इससे कोई मतलब नहीं है, कोई सा भी लगाओ। ये हमारे पास में कैसा है, छोटा है, स्मॉल, तो भी हमारे पास में कैसा होगा, प्लेनर होगा। देखो लिगेंड कैसी होनी चाहिए, चाहे वो हमारे पास स्ट्रॉन्ग हो चाहे वीक हो, समझ गए? अब देखो जरा, यदि हमारे पास में ये स्मॉल हो लेकिन लिगेंड कैसा हो, बल्कि हो, तो उस समय हम टेट्राहेड्रल यूज करेंगे। कौन सा, टेट्राहेड्रल यूज करेंगे। मतलब DsP3, सॉरी sp3, टेट्राहेड्रल मतलब क्या होगा आपका, sp3। यदि ये स्मॉल है, ये बल्कि है, sp3, ये स्मॉल है, यहां पर CO क्या है हमारे पास में, स्मॉल है। क्यों स्मॉल है, क्योंकि ये 3D से बिलोंग करता है, ये 3D से बिलोंग करता है, यहां पास 4D और 5D से बिलोंग करता है। जो भी सेंट्रल मेटल एटम 4D और 5D से बिलोंग करे वो हमेशा बल्कि ही होगा, ऐसे मान के चलो। जो सेंट्रल मेटल एटम हमारे पास 3D से बिलोंग करे वो हमेशा छोटा ही होगा, ऐसा मान के चलो। और जो हमारे पास में ये भी 3D से बिलोंग किया, छोटा ही होगा। अब हमारे पास में क्या बताया, यदि ये 3D से बिलोंग करता है, ये बल्कि हो, तो कौन सा बनेगा हमारे पास में, sp3। ऑलवेज ये फिक्स होता है, ये फिक्स होता है, ऑलवेज ऑलवेज ऑलवेज। समझ गए? कंक्लूजन निकल के क्या आया, नोट। कंक्लूजन निकल के क्या आया, कंक्लूजन निकल के ये आया कि यदि हमारे पास में नोट नंबर 1, यदि हमारे पास में सेंट्रल मेटल एटम कौन कौन से हो, PT हो, PD हो, RH हो। ये देखो PT PD RH हो, मतलब हमारे पास में 5D और 4D से यदि बिलोंग करने वाले हो, तो उसके साथ में चाहे आप
स्मॉल साइज का लिगेंड लगाओ, चाहे आप बड़े साइज का लिगेंड लगाओ, वो हमेशा कैसे होंगे? प्लेनर होंगे। ऑलवेज कैसे होंगे? ये प्लेनर होंगे, प्लेनर। ऑलवेज कैसे होंगे? प्लेनर, मतलब DsP2 ही शो करेंगे, DsP2 ही शो करेंगे। समझ गए? दूसरा कंक्लूजन क्या है? दूसरा ये है कि हमारे पास में यदि सेंट्रल मेटल एटम कैसे हो? 3D वाले हो। कौन से हो? 3D से बिलोंग करते हो। यहां सेंट्रल मेटल एटम 5D और 4D से बिलोंग किया, तो ऑलवेज क्या है? प्लेनर। यदि सेंट्रल मेटल एटम 3D से बिलोंग करता है तो ये डिपेंड करता है, क्या करता है? ये डिपेंड करता है कि हमारे पास में स्ट्रॉन्ग लगा हुआ है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, कि हमारे पास में वीक फील्ड लिगेंड है। ये डिपेंड करता है। आप यहां कह नहीं सकते ये क्या है, आप यहां कह नहीं सकते ये क्या है। तीसरा कंक्लूजन, थर्ड नंबर का कंक्लूजन क्या निकला है? कंक्लूजन ये निकला है कि यदि तुम्हारे पास में ये लिगेंड कैसे होना चाहिए? लिगेंड स्मॉल, लिगेंड कैसे होना चाहिए? स्मॉल। थर्ड कंक्लूजन क्या निकला है? थर्ड कंक्लूजन निकला है कि यदि सेंट्रल मेटल एटम हमारे पास में 3D से बिलोंग करता है, मतलब छोटा, ये 4D और 5D वाला है, छोटा 3D से बिलोंग करता है, साथ में ये लार्ज लिगेंड लगा हो, बल्कि लिगेंड लगा हो, तो ऑलवेज क्या होगा? sp3 टेट्राहेड्रल। बात सही में आ रही है? फंडा क्लियर है? यदि हमारे पास में 3D से बिलोंग करता है, बल्कि लिगेंड लगा हो, तो sp3। यदि हमारे पास 3D से बिलोंग करता है, लिगेंड हमारे पास में स्मॉल है, तो डिपेंड करता है कि स्ट्रॉन्ग है कि फील्ड वीक है। इसमें हम कह नहीं सकते कि ये आपका sp3 होगा, DsP3 होगा, इसको निकाल के देखना है। एक्सेप्शनल यही वाला था। यदि हमारे पास में, इसको और सुधार के लिख देता हूं, ये लो, इसको और सुधार के लिख देते हैं, नोट नंबर 1 को, नोट ही चल रहा है, नंबर 1 को सुधार के लिख देते हैं। यदि हमारे पास में सेंट्रल मेटल एटम कहां से? 5D और 4D से यदि बिलोंग करते हो, तो ये हमारे पास में, चाहे इसमें लिगेंड जो लगा हो वो स्मॉल लगा हो, चाहे इसमें लिगेंड जो हो वो हमारे पास में बल्कि लगा हो, कोई सा भी लगा हो, चाहे हमारे पास में ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लगा हो, चाहे हमारे पास में ये वीक फील्ड लगा हो, समझ गए? चाहे स्मॉल लिगेंड हो, चाहे बल्कि लिगेंड हो, चाहे स्ट्रॉन्ग फील्ड हो, चाहे वीक फील्ड हो, ये हमेशा प्लेनर ही होगा, DsP2। ये है हमारे पास में नोट, ये है हमारे पास में नोट। बात समझ में आ रही है? इतनी बात समझ में आई? चाहे हमारे पास में 5D और 4D से बिलोंग करते समय कोई से का भी लगा हो, ये कोई से का भी लगा हो, चाहे स्ट्रॉन्ग फील्ड लगा हो लिगेंड में, ये क्या है? लिगेंड। ये लिगेंड की बात हो रही। लिगेंड हमारे पास में चाहे स्मॉल हो, चाहे बल्कि हो, चाहे स्ट्रॉन्ग हो, चाहे वीक हो, हमेशा DsP2 होगा। लेकिन कब? जबकि यहां पास में 4D और 5D से बिलोंग करेगा। मतलब किसकी बात हो रही है? मतलब बात हो रही है PT, PD और RH की, यहां पर बात हो रही है। अभी बात सही में आ रही है? सेंटीमीटर यदि 3D से बिलोंग करता है और लिगेंड हमारे पास स्मॉल है, तो ये डिपेंड करता है कि स्ट्रॉन्ग लगा है तो वीक लगा है। लेकिन हमारे पास सेंटीमीटर 3D से बिलोंग करता है, लिगेंड हमारे पास बल्कि है, बहुत बड़ा वाला लिगेंड है, बल्कि वाला है, तो ये हमारे पास में sp3 होगा। ये फिक्स होता है। ये कैसा होता है? ये फिक्स होता है। ये कैसा होता है? ये हमारे पास फिक्स होता है, लेकिन ये कोई फिक्स नहीं है, ये कोई फिक्स नहीं है, ये डिपेंड करता है। क्लियर है? इतना था हमारे पास में आज की बात। अब यहां पर हमारे पास में ये जो कॉन्सेप्ट थे वो कंप्लीट होते हैं। किसके लिए? एग्जांपल नंबर 3, 2 और 4 के लिए, 2, 3, 4 के लिए जो एक्सेप्शनल केस थे वो कंप्लीट हुए, जो पॉइंट्स थे वो कंप्लीट हुए। अब हम आगे बात करेंगे आने वाली वीडियो में एग्जांपल नंबर 5 की। क्लियर है? तो मिलते हैं हम आने वाली वीडियो, लेक्चर नंबर तो नहीं पता, लेकिन हाँ इसके एग्जांपल नंबर 5 के साथ में। तो जब तक इसको एक बार प्रैक्टिस कीजिए, अच्छे से देख लीजिए, उसके बाद में फिर हम CFT की तरफ धीरे धीरे
आगे बढ़ रहे हैं। बस एक या दो लेक्चर की और बात बची है, इसके बाद में हम जंप मारेंगे सीएफटी की तरफ। लिमिटेशन आखिरी इसका रहेगा, वीबीटी में लिमिटेशन आखिरी रहेगा, उसके बाद में हम सीएफटी की तरफ जाएंगे। जैसे सीएफटी खत्म हुआ उसके बाद में आपका ये यूनिट कंप्लीट हो जाएगा। तो ठीक है, मिलते हैं, पढ़ाई करते रहिए, ऑल द बेस्ट।